हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों? आप हैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद यूटी पर। एंड हमने पिछली बार एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी और उस लॉन्ग वीडियो के थ्रू हमने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को समझने की कोशिश करी ना। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के थ्रू हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस करे थे और उन सब्जेक्ट्स के साथ कैसे वर्ब एसोसिएट करते हैं वो भी डिस्कस करा था। इस बीच हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लर्न करा और वो ये कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं वर्ब में। For example, he eats bananas, she likes toys, and so on and so forth. तो ये हमने डिस्कस करा था। नाउ इन्हीं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स भी बनते हैं और व्हेन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स आर मेड, लोग उसमें काफ़ी गलतियां भी करते हैं, ग्रामेटिकल एरर बहुत। तो आज हम क्या करें, कुछ सेंटेंसेस लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में से और उनके इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव बनाने के थ्रू। एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसके थ्रू आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस एरर फ्री हो जाएंगे। तो आइए मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोर्ड पर लिखता हूं और फिर हम इसको उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव वे में कन्वर्ट। लेट मी राइट, आई हैव अ कार, शी लाइक्स ऑरेंजेस, द टेबल नीड्स टू बी प्लेस्ड हियर। ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। नाउ अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन चार्ट याद हो, और अगर याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस करा था कि ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर विच इज ही, शी, इट और एनीथिंग एड्रेस्ड वी ऐड एन एस और एन एस टू द वर्ब। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें हम वर्ब के साथ एस और एस ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ नहीं करते, वी के साथ नहीं करते, दे के साथ नहीं करते, यू के साथ नहीं करते, वी के साथ नहीं करते, सिर्फ हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। नाउ हियर आई हैव अ कार, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी एग्जाम्पल। Is it third person singular? No, it is not third person singular. So if it's not third person singular, then what do you think will be the interrogative of this? If we want to make this into a question, how will the question look? मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। नाउ अगर मैं इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्वेश्चन बनेगा, क्या मेरे पास एक कार है? तो जब सब्जेक्ट आपका आई हो, दे हो, यू हो, वी हो, देन आप यूज करोगे डू। डू आई हैव अ कार? लेट्स लुक एट अनदर स्टेटमेंट। शी लाइक्स ऑरेंजेस। नाउ शी, इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर? और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम क्या करते हैं, हम वर्ब में ऐड करते हैं एस और ई एस। अगर तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन फॉर्म में भी ई एस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डू यूज नहीं करेंगे, डज शी लाइक ऑरेंजेस? अंडरस्टूड? द सेम कॉन्सेप्ट विल गेट अप्लाइड हियर एज वेल। आप यहाँ पर ई एस ऐड कर दोगे, डज शी लाइक ऑरेंजेस। The table needs to be placed there. Now, table is a third thing and it's singular, right? So, this will also fall under the same category as she. आप यहाँ पे बोलोगे, the table need to be placed here. Now, let's also look at their negatives. I will remove this and keep the original statements as is. अब इनका नेगेटिव देखने की कोशिश। I do not have a car. नेगेटिव ये बन जाएगा। She likes oranges. अब आप बताइए क्या हो? Because verb में s और es लगता है तो यहाँ पे भी do में es लग जाएगा। She does not like oranges. Does not need, because it is third person singular, to be placed here. So hope you have understood that अगर third person singular नहीं है do लगाएंगे interrogative में, और अगर third person singular है तो हम does लगाएंगे। Now अब मैं इसे remove कर, और एक क्विक टिप जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि लोग में सेम एग्जांपल, शी लाइक्स ऑरेंजेस। नाउ द पीपल व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं कि अगर वो इंट्रोगेटिव सही बना ले तब भी वो एक गलती कर। सो इंट्रोगेटिव जो सही होगा वो है शी डज नॉट लाइक ऑरेंजेस। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्होंने लोगों ने ऑलरेडी डू में ई एस लगा लिया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बट वो क्या करते हैं एरोनियसली यहाँ पर भी एस लगा। डज शी लाइक्स ऑरेंजेस? नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी ई एस लगा दिया है, तो फिर आपको एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं डज शी लाइक ऑरेंजेस? शी डज नॉट लाइक ऑरेंजेस
because you have already added an es there, so you will not add another s or an es again. It makes the sentence incorrect. So it's very simple. All you have to do is to just go to your personal pronoun chart and remember which person is this really. Is this first person, second person, third person, and is it singular or plural? And if it turns out to be singular and third person, then in that case आप verb के साथ s और es add कर सकते. For more such tips, please subscribe to my channel and like the video. आपके लाइक्स के थ्रू और आपके सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाता रहूं और आपसे नॉलेज शेयर करता रहूं. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक देम. थैंक यू वेरी मच.